अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड नेटवर्क और मेरा नाम है अमार अली अब्बासी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ जो वेबसाइट होती है उन पर जाते ही आपका दिल करता है फौरन चीज खरीद लें, और बाज़ वेबसाइट ऐसी होती है कि जिन पर आप जाते हैं तो एकदम आप पैक कर देते हैं। इसमें जो फर्क होता है वो फर्क कलर का नहीं होता, बल्कि फर्क जो होता है वो अटेंशन का होता है। मतलब आपकी जो आप वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं उसने आपकी अटेंशन ग्रैब की है कि नहीं। एक जो बुरा लैंडिंग पेज होता है वो अगली नहीं होता, बल्कि वो कंफ्यूजिंग होता है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि यूजर की आंख को कैसे कंट्रोल करना है, उसे सबसे पहले क्या दिखाना है, दूसरे नंबर पर उसे क्या समझाना है, और फिर तीसरे नंबर पर उसे क्लिक कहाँ पे करवाना है। आज की वीडियो में हम डिजाइन नहीं बल्कि यूजर जर्नी क्रिएट करेंगे। तो अब मूव करते हैं वीडियो के पहले सेक्शन की तरफ, व्यूअर हायरार्की। व्यूअर हायरार्की को आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कि जो कंटेंट होता है, लैंडिंग पेज का जो कंटेंट होता है उसको जो है ना वो उसकी अहमियत के हिसाब से रिसाइज करना पड़ता है। मतलब आपका जो कंटेंट है वो सारा अगर एक ही साइज का है, फर्ज किया ये हेडलाइन है जो ये भी एक ही साइज की है, ये भी एक ही साइज की है, ये भी एक ही साइज का है, आपका जो सिटी है वो भी एक ही साइज का है, अगर आपका जो इमेज लगी हुई है वो भी सेम साइज की है, तो आपका जो लैंडिंग पेज होगा वो एक किस्म का कचरा बन जाएगा और व्यूअर के दिमाग को फ्रीज कर देगा। यहाँ पे हम थ्री अटेंशन लेवल यूज करते हैं। मतलब सबसे पहले जो हमारा मेन टेक्स्ट होता है, हुक और हेडलाइन जो होती है, उसको हम ये देखें, हम एक बड़ा टेक्स्ट उधर यूज करते हैं, और जो नीचे होता है वो हमारा सपोर्टिंग टेक्स्ट होता है। सपोर्टिंग टेक्स्ट को भी हम ये देख सकते हैं, आप बिना किसी कोडिंग या महंगे टूल के, ये हमारा सपोर्टिंग टेक्स्ट है, इसको हमने यूज़ किया है। और लास्ट में जो हमारा क्या कहते हैं CTA होता है उसको यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सपोर्टिंग टेक्स्ट से बड़ा रख लिया, लेकिन हर चीज़ का साइज डिफरेंट। और फिर लास्ट में हमारी जो इमेज है उसका साइज इन सब से अलग है और अलग पोर्शन में रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पहले हमारी हुक आ गई, फिर हमारा सपोर्टिंग टेक्स्ट आ गया, फिर हमारा CTA आ गया और साइड में हमारी इमेज आ गई। तो ये जो है ये व्यूअर हायरार्की है। ये इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस चीज़ को आपने बहुत इसका ख्याल रखना है, ये चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। दोस्तों, जो बिगनर होता है उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो सब चीज़ों को जो है ना वो एक अंदर ही घुसा देता है, मतलब मिक्स कर देता है सब चीज़ों को। हमने ये गलती नहीं करनी, हमने चीज़ों को सांस लेने देना है, स्पेस रखनी है इधर। मतलब वो सोचता है कि खाली जगह ज़ाया हो रही है, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है ना उनके लिए जो खाली स्पेस होती है उनके लिए स्पेस इज़ लग्जरी, उनके लिए वो प्रीमियम फील करवाने का एक मौका होता है। मतलब यहाँ पे आप 6 स्टार्स देख सकते हैं, इधर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं एडवांस में चला जाऊँगा। एडवांस में जाके जस्ट टॉप और बॉटम की मैं लूँगा, इधर क्या कहते हैं पैडिंग लूँगा। इसको अनचेक करके ना तो टॉप की यहाँ पे मैं ले लूँगा पैडिंग, और टॉप की आ गई और साथ टॉप की 65 आ गई, और बॉटम की भी मैं 65 ले लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। लेकिन इतनी भी ज़्यादा आपने पैडिंग नहीं लेनी कि आपका जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो बुरा लगे। इतनी ज़्यादा ये तो मेरे ख्याल में पैडिंग अलग चीज़ की हमने ले ली। तो यहाँ पे हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, अनचेक करना है, और साइड राइट और लेफ्ट वाली हमने नहीं चेंज करनी, जस्ट हम ऊपर और नीचे की चेंज करेंगे। ये इसको अनचेक करना है और टॉप से हम 60 दे के चेक करते हैं और बॉटम से हम 60 देंगे। ये आप अब देख सकते हैं, अब जाके इसमें असल चेंजिंग आई है। इसको मैं पब्लिश करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये स्पेस बहुत ज़्यादा इसको मिल चुकी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा स्पेस नहीं देनी कि सब खाली खाली हो जाए। आपने थोड़ा माइंड यूज़ करना है इधर, मतलब कि जितनी अच्छी लग रही हो, जितना मतलब प्रीमियम फील दे रही हो, उतनी आपने इधर पैडिंग रखनी है। और याद रखें कि जब पैडिंग नहीं होगी, पैडिंग कम होगी तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और पैडिंग ज़्यादा होगी तो प्रीमियम फील भी ज़्यादा होगी। ये बात आपने याद रखनी है। दोस्तों, अब आते हैं अबाउट द फोल्ड सेक्शन पर। अबाउट द फोल्ड सेक्शन वो है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये हुक लिखी हुई है, फिर सपोर्टिंग टेक्स्ट है, फिर CTA है, उसके बाद इमेज है। आपने जो है ना यहाँ पे कोई कहानी नहीं शुरू करनी। मतलब यहाँ पे आपके पास जस्ट 3 सेकंड का टाइम होता है कि व्यूअर को बताने के लिए, कि व्यूअर के दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं कि मेरे ये क्या है, मेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा है, और तीसरा अब मुझे क्या करना है, मतलब किधर क्लिक करना है या क्या करना है। तो 3 सवालों के अगर जवाब आपका ये जो मेन सेक्शन है, हीरो सेक्शन, ये अगर इन 3 सवालों का जवाब दे रहा है, मतलब आपका जो यूज़र है वो स्क्रॉल करेगा, मतलब रुकेगा, स्क्रॉल करके देखेगा नीचे भी। अगर नहीं है तो वो एकदम बैक करके भाग जाएगा। हमने यहाँ पे जो है ना इन 3 सवालों के जवाब लाजमी रखने। जैसे ये देखें, ये किया है 30 दिन में एड मास्टर बने और फर्स्ट क्लाइंट पाए। अब उसे पता चल जाएगा कि ये एक कोर्स है
जो 30 दिन में एड्स की मास्टरी करवाता है। और नीचे एक हमने जो है ना स्पोर्टिंग टेक्स्ट में लिखा हुआ है बिना किसी कोडिंग या महंगे टूल के। मतलब अब उसे कुछ मतलब सुकून मिल रहा है, उसके दिमाग की टेंशन हल्की होगी कि कोडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और कोई महंगा टूल भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा। और अगर तो डिस्परेट बायर है तो वो एकदम स्टार्ट माई जर्नी पर क्लिक करेगा और एनरोल हो जाएगा। अगर नहीं है तो इतने से उसे कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ा तो वो स्क्रॉल करके और देखेगा और क्या चीज़ है इसमें मेरे लिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है ना वो आपने बंदे को पॉइंट पे रखना है, इधर उधर की कहानी नहीं छेड़नी, ताकि वो बाकी जो आपने नीचे जो लैंडिंग पेज बनाया है उसको भी पढ़े। दोस्तों जो लैंडिंग पेज होता है वो बेचता नहीं है, बल्कि लैंडिंग पेज जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको कन्विंस करता है। कन्विंस करने के साथ साथ एक बेहतरीन पेज का जो फ्लो होता है वो इस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले जो है ना वो आपका हीरो सेक्शन होना चाहिए जो अटेंशन और प्रॉमिस के लिए होता है। उसके बाद प्रॉब्लम सेक्शन होना चाहिए जो कि यूजर का पेन पॉइंट हिट करता है। उसके बाद आपका सोल्यूशन सेक्शन होना चाहिए। सोल्यूशन सेक्शन इसलिए होता है कि ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके, मतलब आप उनको सोल्यूशन बताएंगे कि मेरे पास एक न्यू सोल्यूशन है तो उनका एकदम आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। फिर बेनिफिट्स होने चाहिए ताकि जो व्यूअर है वो देखे, वो सोचे कि इसमें मेरे लिए क्या है। जब उसको रिजल्ट नजर आएगा कि हाँ इसमें मेरा फायदा है तो फिर वो एकदम क्लिक करेगा। और लास्ट में जो है वो आपका CTA होना चाहिए, आखिरी तक का जिसे कहते हैं। ये आपकी लास्ट की लाजमी चीज़ है और इस तरह का आपका फ्लो होना चाहिए। और जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मतलब हमारा सेक्शन आ गया हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में हमने कन्विंस कर लिया। फिर उसके बाद हमारा आ गया प्रॉब्लम सेक्शन। क्या आप थक गए एड्स पर पैसे ज़ाया कर करके, फिर नीचे 3 पॉइंट लिखे क्लिक्स आते हैं पर सेल्स नहीं, क्लाइंट मिलना मुश्किल है, फेसबुक एड्स कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये जो पेन पॉइंट को हिट करती हैं, मतलब वो सोचते हैं कि हाँ मेरे साथ यही मसले हो रहे हैं, ये इनको पता है, ये शायद हल करना जानते हो। उसके बाद एकदम हम सोल्यूशन वाले सेक्शन पर चले जाते हैं। सोल्यूशन पेश करते हैं कि पेश है द एड्स मास्टरी फ्रेमवर्क, मतलब मेरा 3 स्टेप सिस्टम जो आपको एक्सपर्ट बनाता है। अब जो उनके दिमाग में सवाल पैदा होगा वो प्रॉब्लम को देख के कहेंगे कि हाँ ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे वो सोल्यूशन देखेंगे वो कहेंगे हाँ ये बंदा सही है, मतलब इसको पता है कि क्या प्रॉब्लम है और इसको ये भी पता होगा कि हल कैसे करनी है। फिर हमने उनको ट्रस्ट बिल्ड करवाना है, इससे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और फिर लास्ट में इसके बाद जो आएगा वो हमारे पास आएगा बेनिफिट का सेक्शन। उन्हें हम बेनिफिट दिखाएंगे और लास्ट में उनको CTA दिखाना है। और दोस्तों लास्ट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो डेस्कटॉप पे उसका डिज़ाइन ज़बरदस्त है, लेकिन मोबाइल सेक्शन अगर ये वाला मोबाइल सेक्शन अगर खोला जाए तो उसमें आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कैसा है। बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट और बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस यूज़ और बटन कितना बड़ा है ये आप देख सकते हैं। और डेस्कटॉप पे तो ये ज़बरदस्त लग रहा है, सही है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को आपने मेन पॉइंट देखना है कि 90% जो लोग होते हैं वो आपका ऐड जो है वो मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल पे कन्वर्ट होकर आपकी वेबसाइट पर आते हैं। अगर आपका ऐड उधर अच्छा नहीं है तो मतलब आपके जितने भी एड स्पेंड है वो नाली में जा रहा है। तो आप मोबाइल पे जाएंगे जस्ट और यहाँ पे आके आप इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, 30 दिन में एड मास्टर बने, इस पे क्लिक करेंगे। ये जस्ट मोबाइल के लिए ये चेंजिंग होगी इधर, ये भी आपने ज़हन में रखना है, ये मोबाइल के लिए ये चेंजिंग इधर हो रही होंगी। यहाँ से आपने ये 40 है साइज इसका, तो 40 है तो इसको आपने तकरीबन इतना करना है कि मोबाइल के लिए बेस्ट हो जाए। और मोबाइल पे आप देख सकते हैं इतना भी ठीक होता है, क्या कहते हैं 20 इसके लिए ठीक है। और जो स्पोर्टिंग टेक्स्ट है इसका, स्पोर्टिंग टेक्स्ट को भी आपने कम कर लेना है। स्पोर्टिंग टेक्स्ट कितना होना चाहिए, और जो आपका CTA है, CTA का जो साइज है वो भी हम कम कर लेंगे। इसका साइज आप इधर से कर सकते हैं, यहाँ से जस्ट आप इसका जो है ना वो टेक्स्ट क्या कहते हैं टाइपोग्राफी में आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं जाके यहाँ से। ये इतना CTA भी 10 जो है ये CTA भी आपका ज़बरदस्त है। लेकिन मसला ये है कि इधर जो है ना वो मोबाइल वाली सिस्टम अलग होता है, मतलब इमेज इधर तो इस तरह शो हो रही थी ना, इस तरह साइड पे, तो मोबाइल पे आपको इमेज नीचे नज़र आएगी। तो इमेज का साइज़ भी आप छोटा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपने क्लिक करना है और लेआउट पे चले जाएंगे तो इसकी विड्थ जो है यहाँ से आपने फुल विड्थ पे सेट करना है, ये इमेज को सेलेक्ट करना है और इसकी विड्थ आप इतनी इस तरह कर सकते हैं, मतलब छोटी कर लें, इतनी कर लें। अब देखें ये अब थोड़ा मोबाइल फ्रेंडली हो गया है। अभी तो मैं वैसे शॉर्ट इसकी मैं सेटिंग समझा रहा हूँ, एक मुकम्मल डिज़ाइन तो नहीं है, ये एक अच्छा डिज़ाइन तो नहीं है, लेकिन मैं चेंजिंग आपको बता रहा हूँ कैसे चेंजिंग की जाती है। तो इसके बाद नीचे आ जाएं, इसका भी आप सेम तरीके से आपने जो साइज़ है वो कम कर लेना है, साइज़ कम कर लेना है इसका भी आपने। और नीचे जो इसके पॉइंट्स हैं इनका भी आपने साइज़ टाइपोग्राफी में जाके कम कर लेना है, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ इधर नहीं चलेगा। और साथ ही जो इमेज है, इमेज का भी आप साइज़ यहाँ से जस्ट स्टाइल पे आना है, स्टाइल पे आके आप इसको
साइज दे सकते हैं, तकरीबन इस पे इतना साइज ठीक है। जैसे ऊपर वाली इमेज छोटी कर ली। और एक और तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि ये जो है ये इमेज मोबाइल सेक्शन में इस तरह कर लें कि इमेज पहले रख लें, CTA बाद में रख लें। इस तरह भी आप कर सकते हैं। जो आपको चेंजिंग जिस तरह की आपको सही लगे, बेस्ट हो, वो आपने चेंजिंग इधर करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जस्ट डिजाइन करना नहीं सीखा, बल्कि आपने अटेंशन कंट्रोल करना सीखा है। जो एक अच्छा मार्केटर होता है ना, वो हमेशा जो यूजर होता है वो उसकी आंखों को गाइड करता है। और आज का आपका टास्क ये है कि आपने जो है वो एक प्रैक्टिकल पेज पर 3 सेक्शन बनाने हैं, हुक, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का। वो सेक्शन बनाकर आपने वीडियो हायरार्की सेट करनी है, और साथ आपने जो पैडिंग है वो कम से कम आपने 100 पिक्सल तो रखनी है। और इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम सीखेंगे कन्वर्जन सेक्शन, जहाँ पे ट्रस्ट और प्रूफ डाला जाता है ताकि सेल्स को कंफर्म किया जा सके। और अगर आज का टॉपिक आपने समझ लिया है तो नीचे कमेंट में लिख दें कि कंप्लीटेड। कल इंशाल्लाह हम कन्वर्जन सेक्शन शुरू करेंगे। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।